शादी, तलाक, फिर 6 साल बाद उसी लड़की से शादी की अनोखी कहानी जानकर आप बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे। दोस्तों, हिंदू धर्म में पति और पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र माना जाता है, क्योंकि शादी होने से पहले पति और पत्नी को सात जन्मों तक रहने की कसमें खिलाई जाती हैं। उसके बाद शादी होती है। कहा जाता है कि संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास और आपसी प्यार ही जीवन का मूल आधार होता है। जिस परिवार में सब चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, वो परिवार एक दिन टूट जाता है, बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को ये सब चीज़ें तब समझ में आती हैं जब उन दोनों के बीच तलाक हो जाता है तब। तो आज की घटना कुछ ऐसी ही है। तलाक होने के बाद पति और पत्नी को इन सब चीज़ों की महसूस होती है और समझ में आता है, तब वो दोनों जाकर के पुनः एक दूसरे से धूमधाम से शादी कर लेते हैं। आखिर घटना क्या घटता है कि दोनों तलाक होने के 6 साल के बाद शादी कर लेते हैं। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची कहानी लेकर। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है यह उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज की है। प्रयागराज का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विनय जायसवाल। विनय जायसवाल की शादी पटना की रहने वाली एक लड़की पूजा चौधरी से हो जाती है और शादी यह साल 2012 में होती है। दोनों एक दूसरे से बेपनाह प्यार करते थे और दोनों के बीच जो रिश्ते के धागे थे बहुत मजबूत हो गए थे। दोनों आपस में हमेशा मिलजुल कर हर चीज़ शेयर करके रहते थे और एक दूसरे से बहुत बेपनाह प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा मिठास आ जाती है तो फिर वहाँ पे खट्टापन भी आने लगता है कुछ टाइम के बाद। दोस्तों, उनकी 2012 में शादी होती है। करीब 4 साल के बाद दोनों के जो बीच का जो प्यार है वह धीरे धीरे कम होने लगा और दोनों के बीच जो त्याग, संघर्ष, विश्वास, ये सब धीरे धीरे टूटने लगा। दोनों में आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। लड़ाई झगड़े स्टार्ट होने के बाद दोनों आपसी प्यार से एक दूसरे से बात करते हैं और कहते हैं कि हम दोनों तलाक ले लिया जाए, क्योंकि हम दोनों के बीच अब अच्छे से संबंध नहीं रह गए हैं और दोनों लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इससे अच्छा यही है कि हम लोग तलाक लेकर के अपनी निजी ज़िंदगी अलग जिया जाए। इस तरह से पति और पत्नी यानी विनय जायसवाल और पूजा चौधरी आपस में बात करके और साल 2018 यानी शादी होने के 6 साल के बाद दोनों कोर्ट में जाकर तलाक ले लेते हैं। तलाक लेने के बाद दोनों अपनी अपनी निजी ज़िंदगी जीने लगते हैं। पत्नी को तलाक लेने की अभी ज़रूरत नहीं थी, वह नहीं चाहती थी तलाक लेना, लेकिन तलाक लेने के लिए मजबूर किया उसका पति और पति ही तलाक उसको दिया। दोस्तों, जो जायसवाल हैं, जो विनय जायसवाल, उन्हें नहीं पता था कि उनकी पत्नी तलाक होने के बाद किसी से शादी नहीं करेगी। उन्हें पता था वो किसी से शादी कर लेगी। और जो पत्नी पूजा चौधरी है उनको भी नहीं पता था कि विनय जायसवाल किसी से शादी नहीं करेंगे। वो जानती थी कि वो भी शादी कर ही लेंगे। लेकिन दोस्तों, पूजा चौधरी बहुत ही प्यार करती थी अपने पति विनय जायसवाल से। वह अंदर ही अंदर एक फैसला ले ली कि मुझे शादी नहीं करना है किसी से। दोस्तों, तलाक हो जाती है 2018 में और 2023 में जाकर एक ऐसी घटना घटती है कि यह घटना दोनों बिछड़े हुए पति पत्नी यानी तलाक होने के बाद भी दोनों आपस में मिल करके धूमधाम से शादी कर लेते हैं। ऐसी घटना घट जाती है। वो घटना क्या है दोस्तों? 2023 में यानी तलाक होने के 4 साल के बाद 2018 में तलाक होता है और उसके 4 साल के बाद घटना घटती है कि जो विनय जायसवाल है उनकी तबीयत खराब हो जाती है। उनको हार्ट अटैक आ जाता है
और वो एक हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। एडमिट होने के बाद सभी लोग उनका हाल चाल लेने के लिए आना जाना पड़ा। सभी लोग, रिश्तेदार लोग जाते थे, दोस्त लोग जाते थे। इस बात की जानकारी जब उनकी तलाकशुदा पत्नी को हुई, पूजा चौधरी को, तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाई और उस हॉस्पिटल में पहुंच गई जिस हॉस्पिटल में उनके तलाकशुदा पति विनय जायसवाल भर्ती थे। दोस्तों, वहाँ पे पहुंची, विनय जायसवाल आईसीयू में भर्ती थे। उनके हार्ट का ऑपरेशन हुआ था। पत्नी दोस्तों बहुत ही भावुक हो गई थी और उसके अंदर पहले से भी प्यार था अपने पति के प्रति, क्योंकि वह तलाक लेना नहीं चाहती थी। दोस्तों, पूरी रात हॉस्पिटल में थी, अपने तलाकशुदा पति की सेवा की, करीब 10 दिन तक हॉस्पिटल में थी। उसके बाद वहाँ से निकाल करके उनको घर ले गई। घर पे भी 2-1 दिन तक रहीं। उसके बाद पुनः अपने घर चली आई और जो भी पैसा लगा कुछ पैसा भी इन्वेस्ट की अपने पति की इलाज के लिए। दोस्तों, पत्नी तलाक हो गया, उसके बाद भी अपने पति का जो रिश्ता निभाई, जो कर्तव्य किया, जो कर्म किया, वह सगी पत्नी जैसा कर्म किया। जब सही हो जाते हैं विनय जायसवाल, जब उन्हें पता चलता है अपनी तलाकशुदा पत्नी के बारे में, तो अंदर ही अंदर बहुत ही टूट जाते हैं। वो बहुत ही पछताने लगते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि मैंने अपने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। एक पत्नी जो तलाक हो गया उसके बाद भी मेरी सेवा की, इसका मतलब उसके अंदर हमारे प्रति बहुत सारा प्यार है, लेकिन मैं समझ नहीं पाया और छोटी सी बात में आके गुस्सा होकर अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। दोस्तों, उनके अंदर अपने पत्नी के प्रति बहुत अधिक प्यार आ गया। प्यार आने के बाद जब वो पता किए तो उनकी तलाकशुदा जो पत्नी थी पूजा चौधरी, वो भी शादी नहीं की थी और ये भी शादी नहीं किए थे। उसके बाद पता करके पूजा चौधरी के घर जाते हैं और उनके फैमिली के सामने प्रस्ताव रखते हैं फिर से शादी करने के लिए। दोस्तों, दोनों की फैमिली मान जाती है और मानने के बाद दोनों बड़े धूमधाम से पुनः शादी की तैयारी करते हैं। जैसा कि आप फोटो देख सकते हैं ऊपर, विनय जायसवाल और पूजा चौधरी दोनों दोस्तों पूरे जैसे एक नए पैटर्न पे नए लड़का और लड़कियों की शादी होती है, सेम उसी सिस्टम से पूरे कार्ड की छपाई होती है। हर दोस्त को, हर नात बात को, सभी को दिया जाता है और देने के बाद करीब नवंबर 2023 में विनय जायसवाल और पूजा चौधरी की शादी हो जाती है। करीब 2012 में जब शादी हुई थी और 6 साल के बाद 2018 में तलाक होता है। तलाक होने के 4 साल बाद इनको हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आने के बाद पत्नी हॉस्पिटल में जाती है और पुनः 2 दिलों का मिलन होता है। मिलन होने के बाद दोनों के दिल पे जमे हुए बर्फ के जो रिश्ते हैं वो पिघल जाते हैं। पुनः आपस में दोनों का प्यार होता है और दोनों शादी कर लेते हैं। इस समय दोनों शादी करके अपनी जीवन आगे जी रहे हैं, नई जिंदगी की शुरुआत कर चुके हैं। तो दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारी घटना घटेंगी और कहा जाए शादी विवाह, तो शादी विवाह आजकल रिश्ते बहुत कम चल रहे हैं। बहुत लोगों के बीच रिश्ते के धागे कमज़ोर हो गए हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि शादी होने के बाद पति और पत्नी के बीच में जो आपसी प्यार, विश्वास, सहनशीलता, संघर्ष, इन सब चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शादी होने के बाद आप हमेशा खुश रहेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेंगी। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। चाहे आप गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे मिडिल फैमिली के हो, सभी लोगों के अंदर इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी रिश्ता चल सकता है। आप देखते होंगे बहुत बड़े लेवल पे लोगों के बीच पति पत्नी का रिश्ता हमेशा टूट जाते हैं और लोग तरह तरह के शादियाँ करते रहते हैं। तलाक होने के बाद आप ये मत सोचिए कि आप तलाक दे देंगे
फिर दूसरा विवाह करेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, आपकी ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। ऐसा भी नहीं दोस्तों, आपकी ज़िंदगी उससे भी खराब हो सकती है। लेकिन मेन ज़रूरी है कि संयम, सहनशीलता, त्याग, आपसी विश्वास और प्यार, इन सब चीज़ों को बना के रखना ज़रूरी है। तभी आपका परिवार चल पाएगा और आपके परिवार के सभी लोगों का इसमें सहयोग होना चाहिए। नहीं तो रिश्तों में दरार आते हैं, और रिश्तों में दरार आने के साथ साथ बहुत ऐसे रिश्ते हैं जिसमें इतनी भयानक दरार आ जाती है कि लोग एक दूसरे के जान लेने के उतारू हो जाते हैं, और यहाँ तक कि किसी का लोग मर्डर भी कर देते हैं। क्राइम की कहानियाँ बन जाती हैं। आप बहुत सारे वीडियो देखते होंगे जिसमें पति पत्नी, कहीं भाई बहन, कहीं किसी को कोई और मार दे रहा है, तो कभी पत्नी पति को मार दे रही है, तो कभी पति पत्नी को। तो बहुत सारी क्राइम हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन सब चीज़ों में लालच, विश्वास, त्याग, ये सब चीज़ों की कमी आ जा रही है। तभी तो जा कर के रिश्ते खराब हो जा रहे हैं। दोस्तों, कहानी थोड़ा लंबा हो गया, और खैर एक ज्ञान की बातें हैं। ज्ञान की बातें करना भी बहुत ज़रूरी है। और इस कहानी से आपको जो भी सीख मिला है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं ये कहानी सुनाता हूँ आपको जागरूक और सतर्क करने के लिए। शायद यह कहानी सुन करके आप पति और पत्नी के बीच झगड़े बंद हो जाए। तलाक आने की कंडीशन हो तो तलाक रुक भी सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति मेरी ये कहानी सुन करके अगर ऐसा करने के लिए सोच रहा है, अगर वो रुक जाता है, तो मैं जानूंगा हमारे द्वारा बताए गए इस कहानी को सफल हो गया। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।